ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एवं कृत्वा विहारं वै शङ्करेण च सा सती सन्तुष्टा सा भवनाति विरागा समजायत। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसि संगता शिवं प्रणम्य सदकत्या नया सयोज्जवे सुकृताञ्जलि सुप्रसन्नं प्रभुं नत्वा सा दक्षतनया सती उवाच साजली भक्त्या विनयावनता ततः। सत्युवाच देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो दीनोदर महायोगीन कृपां कुरु ममोपरि। त्वं पुरः पुरुषः स्वामी रजः सत्त्वं परः निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातसत्त्वं मे पति स्वामिन् भक्तवात् सलयतो हर। कृत्वा बहु समानाथ विहारः परम सत्वया सन्तुष्टाहं महेशान निर्वितं ते मनस्सत्ततः जातुमिच्छामि देवेश परमं तत्त्वं सुखावहं यं न संसारदुःखाद्येतरे जजीवो जञ्जसाहर। यत्कृत्वा विषयी जीव स लभेत परं परं संसारी न भवेनाथ तत्त्वं वद कृपां कुरु। ब्रह्मोवाच इत्यपृच्छत् सत्कत्या शङ्करं सा सती मुने आदिर्शक्ति महेशानि जीवोद्धाराय केवलम् आकर्ण्य तच्छिव स्वामी सवेच्छयोपात विग्रह अवोचत परं प्रीतः सतीं योगविरक्तधी। शिव उवाच ऋणुदेवी प्रयक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परमं तत्त्वं तदेवानुशयी मुक्तो भवेद्यतः। परतत्त्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मोति शुद्धधी तददुर्लभं त्रिलोके समेसतज ज्ञाता विरलः प्रिये यादृशो यः स दासोऽहं ब्रह्म साक्षात् परात्परः तन्माता मम भक्तिष्व भुक्तिमुक्तिफलप्रदा सुलभामत प्रसादाद्विनवधा सा प्रकीर्तिता। भक्तो ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तुः सर्वदा सुखं विज्ञानं न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः
भक्त्याधीनः सदाहं वै तत्प्रभावादग्रहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयः। या भक्ति द्विर्विधा देवी सगुणा निर्गुणा मता वैधि स्वाभाविकी या वरासा तव वरास्मृता नैष्ठिक्य नैष्ठिकी भेदाद् द्विविधे हिते षड्विधा नैष्ठिकी ज्ञेया द्वितीयेकविधा स्मृता विहिता भेदा तामनेकां विदुर्बुधाः तयो बहुर्विधतवाच्व तत्त्वं त्वन् यत्र वर्णितं तेनाङ्गे उभे ज्ञेये वर्णिते मुनिभिः प्रिये वर्णयामि नवाङ्गानि प्रेमतः शृणु दक्षजे श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वन्दनं मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति नावागानि विदुर्बुधा उपाङ्गानि शिवे तस्या बहूनि कथितानि वे शृणु देवी नवाङ्गानां लक्षणानि पृथक् पृथक् मम भक्तेर्मनो दत्त्वा भुक्तिमुक्तिप्रदानि हि कथादेर्नित्यसमानं कुर्वन् देहादिभिर्मुदा स्थिरासनेन तत्पानं यतच श्रवणमुच्यते हृदाकाशेन समपश्यन् जन्मकर्माणि वे मम प्रीत्योच्चारणं तेषामेतत् कीर्तनमुच्यते व्यापकं देवी मां दृष्ट्वा नित्यं सर्वदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाह्यतम् अरणोदयमार्मय सेवाकाले च चितारिदा वाक्पाणिपादैस्सत्स्यार्चा सेवनं तदुदारतं सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनं तद्विगोगणे हृदयामृतभोगेन प्रियं दास्यमुदारितं सदा भूत्यनुकूल्येन विधिना मे परात्मने अर्पणं षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्चनं मन्त्रोच्चारणध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात् यदष्टाङ्गेन भूसपश्यं तद्वे वन्दनमुच्यते मङ्गलामङ्गलं यद्यतकरोतीतीश्वरो हि मे सर्वं तन्मङ्गलायेति विश्वासः सख्यलक्षणं कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीतये सर्वं तदर्पणं निर्वाहाय च शून्यत्वं यतदात्मसमर्पणं नवागानीति मदख्यातानि
भुक्तिमुक्तिप्रदानि च मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च उपागानि च भक्तेर्बहूनि कथितानि वै बिलवादिसेवनादीनि समूहानि विचारतः इत्थं साङ्गोपाङ्गभक्तिर्मम सर्वोत्तमा प्रिये ज्ञानवैराग्यजननी मुक्तिदासी विराजते सर्वकर्मफलोत्पत्ति सर्वदा त्वत् संप्रिया यचिद्दे सा स्थिता नित्यं सर्वदा सोऽति मत्प्रियः त्रैलोक्ये भक्तिसदृश्य पन्था नास्ति सुखावह चतुर्युगेषु देवेशि कलोतु सुविशेषतः कलोतु ज्ञानवैराग्यो वृद्धरूपो निरुत्सवो ग्राहका भावतो देवी जातो जर्जरतामपि कलो प्रत्यक्षफलदा भक्ति सर्वयुगेष्वपि तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वशो नात्र संशयः यो भक्तिमान् पुमां लोके सदाहं तत्सया सहायकृत विघ्नहर्ता रिपुसतस्य दण्डयो नात्र च संशयः भक्तहेतोरहं देवी कालं क्रोधपरिप्लुतः अदहं वहिना नेत्र भवेन निजरक्षकः भक्तहेतोरहं देवी रवयुपर्ये भवं किल अतिक्रोधान्वितशूलं गहित्वा नव जयं पुरा भक्तहेतोरहं देवी रावणं सगणं क्रुधा तयजति स्म कुतो नैव पक्षपातो हि तस्य वे भक्तहेतोरहं देवी व्यासं हि कुमतिग्रहं काश्यान्यसारयं क्रोधा दण्डयित्वा च नन्दिना किं बहुक तेन देवेशि भक्ताधीनः सदा याहं तत्कर्तुपुरस्याति वशगो नात्र संशयः ब्रह्मोवाच इत्थमाकर्णय भक्तेस्तु महत्त्वं दक्षजासति जहर्षातीव मनसि प्रणनाम शिवं मुदा पुनः पप्रच्छ सत्कत्या तत्काण्डविषयं मुने शास्त्रं सुखकरं लोके जीवो द्वारपरायणं सयन्त्रमन्त्रशास्त्रं च तन्माहात्म्यं विशेषतः अन्यानि धर्मवस्तूनि जीवो द्वारकराणि हि शङ्करोऽपि तदाकर्ण्य सति प्रश्नं प्रहर्षतधि वर्णयामास सुप्रीत्या जीवो द्वाराय कृत सन्नशः तत्र शास्त्रं सयन्त्रं
हि सपटाङ्गं महेश्वरः बभाषे महिमानं च ततदेववरस्य वे इतिहासकथां तेषां भक्तमाहात्म्यमेव च सर्वणाश्रम धर्माश्रम नृपधर्मान् मुनीश्वर सुतस्त्रीधर्म महात्म्यं वर्णाश्रम मनश्वरं वैद्यशास्त्रं तथा ज्योति शास्त्रं जीवसुखावहम् सामुद्रिकं परं शास्त्रमनयच्चा सत्राणि भूरिशः कृपां कृत्वा महेशानो वर्णयामास तत्त्वतः इत्थं त्रिलोकसुखदो सर्वज्ञो च सती शिवो लोकोपकारकरणो धृत् सद्गुणविग्रहो चिक्रीडाते बहुविधं कैलासे हिमवद्गिरौ अनयस्थलेषु च तदा परब्रह्मस्वरूपिणौ इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे भक्ति प्रभाव वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। 23वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वह सती शिवजी के साथ विहार करके अत्यंत संतुष्ट होकर फिर वह काम क्रीड़ा से विरक्त हो गई। एक दिन सती देवी एकांत में भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर प्रभु को प्रसन्न जानकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सती ने कहा, हे देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, दीनों का उद्धार करने वाले महायोगी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप परम पुरुष हैं, सत्व रजस तमस से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, साक्षी हैं, निर्विकारी हैं, महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी पत्नी हो गई। मैं कामिनी तथा विहारिणी हूँ और हे हर, आप मेरे पति हैं। हे नाथ, आपने बहुत समय तक मेरे साथ विहार किया, उसमें मैं प्रसन्न हूँ और मेरा मन उस ओर से निवृत्त हो गया है। अब मैं, हे देवेश, हे हर, उस परम तत्व को आपसे जानना चाहती हूँ जिससे प्राणी शीघ्र ही संसार के दुखों से पार हो जाए, जिसे करके विषयी जीव परम पद को पाकर पुनः संसार में जन्म न ले सके। कृपा करके उस तत्व का आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, सती ने भक्ति पूर्वक शिवजी से संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए यह प्रश्न पूछा। तब अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिवजी ने सती की बात सुनकर योग से विरक्त बुद्धि होने के कारण उनसे कहा। शिवजी ने कहा, हे दक्ष पुत्री महेश्वरी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिस परम तत्व को जानकर यह अनुशयी भक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, हे परमेश्वरी, तुम शुद्ध बुद्धि से ब्रह्मा को ही परम तत्व समझो। उसकी तुलना में दूसरा स्मरण उचित नहीं है। हे प्रिया, उस तत्व को जानने वाला विरला ही होता है। मैं दास हूँ और वह ब्रह्मा साक्षात पर से भी पर है। भुक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाली भक्ति मेरी माता है। वह भक्ति भी मेरी ही
कृपा से प्राप्त होती है, जो 9 प्रकार की कही गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, उससे भक्त को सदा सुख मिलता है। भक्ति का विरोध करने वाले को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ, अतएव नीचों जातिहीनों के घरों में भी मैं चला जाता हूँ। हे देवी, वह भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण, एक नियम संबंधी, दूसरी स्वाभाविक। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी सामान्य। वह भक्ति नैष्ठिकी तथा अनैष्ठिकी भेद से 2 प्रकार की होती है। इनमें पहली 6 प्रकार की और दूसरी 1 प्रकार की होती है। उस भक्ति को विद्वान विहित और अविहित भेद से अनेक प्रकार की जानते हैं। इनके तात्विक निर्णय का वर्णन अन्यत्र किया गया है। हे प्रिया, दक्षपुत्री, मुनिजनों ने उनके 9 अंगों का वर्णन किया है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम भक्ति से उन्हें सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये 9 अंग कहे गए हैं। हे शिवा, इनके अनेक उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, उक्त 9 अंगों के अलग अलग लक्षणों को सुनो। मेरी भक्ति में मन लगाने पर ये भुक्ति तथा मुक्ति को देते हैं। शरीर आदि से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए प्रसन्न होकर स्थिर आसन पर बैठकर उसको सुनना श्रवण कहा जाता है। हृदय रूपी आकाश द्वारा मेरे जन्म, कर्म आदि को देखता हुआ उनका प्रेम पूर्वक वर्णन करते रहना, इस क्रिया को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझे नित्य सर्वदा व्यापक समझकर निर्भय होना, इसे स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर सेवा काल में निर्भय होकर प्रसन्न हृदय द्वारा जो भगवत स्मरण किया जाता है, उसे स्मरण कहते हैं। सदा स्वामी भगवान के अनुकूल होकर अपनी सभी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर उनके नामामृत का पान करें, इसी का नाम दास्य है। सदा सेवक के समान मेरे प्रति अनुकूल भाव रखें और पाद्य आदि षोडशोपचारों का अर्पण करें, इसी को अर्चन कहते हैं। मन, वचन तथा कर्म से मंत्र का उच्चारण तथा ध्यान करते हुए जो 8 अंगों द्वारा भूमि स्पर्श किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मेरा भला या बुरा जो भी करता है, वह सब मेरे कल्याण के लिए ही है, इस प्रकार का विश्वास सख्य का लक्षण है। उसकी प्रसन्नता के लिए देह आदि समस्त पदार्थों का समर्पण कर अपने निर्वाह के लिए कुछ न रखना, यही आत्मसमर्पण है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। ये मेरे अत्यंत प्रिय और ज्ञान की उत्पत्ति कराने वाले हैं। मेरी भक्ति के उपांग बहुत से कहे गए हैं। वे बिल्व पत्र, समर्पण आदि हैं। इनका स्वयं विचार कर लेना चाहिए। हे प्रिया, इस प्रकार की गई मेरी भक्ति सांगोपांग एवं सर्वोत्तम कही जाती है। यही ज्ञान एवं वैराग्य को उत्पन्न करती है। मुक्ति भी इसकी दासी बनी रहती है। इसी से सभी कर्मों तथा फलों की उत्पत्ति होती है। यह भक्ति सदा मुझे तुम्हारे समान प्यारी है। जिसके मन में यह मेरी भक्ति रहती है, वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तीनों लोकों में भक्ति जैसा सुखद मार्ग और कोई नहीं है। हे देवेशी, वैसे तो इस भक्ति का महत्व चारों युगों में है, परंतु कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है। कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य वृद्धता को प्राप्त होकर उनमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखलाई देता। हे देवी, ग्राहकों के अभाव से वे दोनों जरा जीर्ण हो गए हैं।
पहले तो सभी युगों में, उसमें भी कलयुग में भक्ति प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। उसी के प्रभाव से मैं प्रतिदिन उसके वश में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष सदैव मेरी भक्ति किया करता है, मैं उसकी सहायता किया करता हूँ। मैं विघ्नों का नाश करने वाला हूँ। उस भक्त के कार्यों में जो विघ्न करता है, उसका मैं शत्रु हूँ, अतः वह दंडनीय है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, भक्त की रक्षा करने के लिए ही मैंने क्रुद्ध होकर अपने रक्षक काल को अपनी नेत्राग्नि से जला डाला। हे देवी, भक्त के लिए ही मैं सूर्य से ऊपर स्थित हूँ और अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में शूल लेकर मैंने उसे जीता। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने क्रोध करके परिजनों सहित रावण को छोड़ दिया और उसका पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने दुराग्रही व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर काशी से निकलवा दिया। हे देवेशी, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं सदैव भक्ति के और भक्ति करने वाले के अधीन रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार भक्ति के महत्व को सुनकर दक्ष पुत्री सती ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, वह फिर भक्ति कांड के बारे में पूछने लगी, जो शास्त्र लोक में सुखदायक तथा जीवों का उद्धार करने वाला है। यंत्र मंत्र शास्त्र तथा विशेष रूप से उसका महात्म्य प्राणियों का उद्धार करने वाली अनेक धार्मिक बातों को उन्होंने पूछा। शिवजी भी सती के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम से प्राणियों के उद्धार के लिए संपूर्ण चर्चा करने लगे। उसमें यंत्र शास्त्र और उसके पंचांग सहित उस देवता की महिमा को महेश्वर ने कहा। हे मुनिवर, इतिहास और भक्त के महात्म्य सहित वह सब कथा वर्णाश्रम, राजधर्म, पुत्र तथा स्त्री धर्म के महात्म्य, वर्णाश्रम के अविनाशी धर्म और प्राणी मात्र को सुख देने वाला वैद्यक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा दूसरे अनेक शास्त्रों का वास्तविक वर्णन कृपा करके शिवजी ने किया। इस प्रकार तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ सती और शिवजी के लोकोपकार करने के लिए सगुण रूप धारण किया। पर ब्रह्म स्वरूप वाले वे दोनों अनेक प्रकार से कैलाश में, हिमालय में तथा अन्य स्थानों में विहार करते रहे। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में भक्ति प्रभाव वर्णन नाम 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।